सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाडली सरकार की जय। सब संतन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम सतगुरु वेद वचन विश्वासा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा। संयम ये न विषय के आसा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जे गावैये शरद संवारे। तेहि ताल चतुर रखवारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
समाधि अखंड हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तो कथा संवाद आइए थोड़ा सा अपनी मनवानी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा रस में प्रवेश करते हैं। बोलो लाडली सरकार की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर सती मैया को समझाए, लेकिन सती मैया नहीं मानी। वो परीक्षा लेने चली गई भगवान राम जी की। परीक्षा में भी वहाँ भगवान सीता माता का रूप धारण करके गई। भगवान सबसे पहले लक्ष्मण जी ने उनको चाहते ही पहचान लिया था। भाव ये है कि जो कथा नहीं सुनते हैं या भाव से नहीं सुनते हैं तो उनके संशय रह जाते हैं। कथा भाव से ही सुननी चाहिए। कथा जो भाव से सुनेंगे उनको संशय नहीं रहेगा। तो भगवान शंकर ने कथा भाव से सुनी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर, तो बड़े उनको भगवत प्रेम की अनुभूति हुई। थोड़ा सा नजदीक से लेना। श्री राम जय राम जय जय राम। बैकग्राउंड जो है ना बहुत ज़्यादा वैसे नहीं आना चाहिए। बोलो लाडली सरकार की जय हो। तो प्रसंग ये है कि यहाँ संशय सती माता को नहीं है। सती माता अभिनय करके बता रही हैं कि जब बड़े लोगों को कुछ सिखाना होता है छोटे लोगों को, तो वो कुछ लीला या नाटक करते हैं। ऐसी संशय मात भवानी बताना चाह रही हैं। एक यदि आप कथा नहीं सुनोगे, है इसको रख दे, अब मेरी तरफ ध्यान दे, फोन को रख दे, इधर ध्यान दे, अब फोन मत चलाना। आपसे विनय यही है हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कमर सीधी करके बैठ। तो भगवान शंकर खूब भाव से समझाते हैं, लेकिन सती की समझ में नहीं आता है। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, होगा तो वही। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो अब परीक्षा लेने भी गई तो सीता माता का रूप धारण किया। परीक्षा तो कहा कि अब विचार करके परीक्षा लेना। भगवान और संत ये परीक्षा का विषय नहीं होते हैं, ये तो भाव का विषय होते हैं। तो अब
भगवान शंकर जब परीक्षा लेकर आ भी गई तो भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी ने तो पहले ही पहचान लिया था और उनको अनेक जहाँ भी देखे वही राम सीता का रूप दिखाई देने भी लगा था। कहने के भाव ये हैं, एक कथा पर संशय नहीं करना चाहिए, भाव के साथ कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर और माँ पार्वती ये बताना चाहते हैं। और जब आके शंकर भगवान ने पूछा परीक्षा ले आई, तब कहा कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। एक हम भगवान से प्रणाम करना भूल गए थे, आपने प्रणाम किया था, हम भी प्रणाम करने गए थे। कौन कह रहे हैं? तेज बोल भाई, कौन क्या कह रही हैं? हाँ, प्रणाम करना भूल गई थी। तो अब शंकर भगवान, जो तुम कहा सुमृथान मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। और झूठ पर फिर दूसरा झूठ बोला भगवान सती मैया ने। अरे बाबा, आप जो कहोगे कोई झूठ थोड़ी कहोगे, वो तो राम भगवान ही हैं। पहले तो कह रही हम परीक्षा लेके आएंगे, कैसे ऐसा सके। और लेकिन जब भगवान ने उसकी बुद्धि खोल दी, चाहिए तो ये था कि जाके भगवान शंकर से क्षमा मांगती, प्रभु हमसे क्षमा कर देना, हमसे गलती हो गई। लेकिन बल्कि अपने झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोल दिया। अब भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा हुआ क्या है। तब शंकर देखा उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ध्यान धर के देखते हैं। फिर भगवान शंकर ने देखा कि ओहो, ये तो फिर झूठ बोल रही है सती हमसे। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम मायई सिर नावा, प्रेरी सतही जेहि झूठ कहावा। एक, हे प्रभु राम, हम आपकी माया को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सती जैसी एक दिव्य आत्मा से भी आपकी माया ने झूठ बुलवा दिया। प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटहि सुभक्ति पत होए अनीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब सती ने तो सती को मेरे प्रभु ने माँ कहकर प्रणाम किया है, तो अब मैं इस शरीर से इसको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे जो भक्ति पथ है, मिटा ही भक्ति पथ होए अनीति। तो शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने। और फिर सती मैया को पता लगा। सती मैया भी बहुत प्रार्थना करी, लेकिन उनको अपनी गलती का अनुभव हुआ, एहसास हुआ। तो भगवान शंकर ने फिर कथा सुनाई, लेकिन फिर भी उनके अंदर से संतोष नहीं हुआ। तो अब भगवान शंकर सहज स्वरूप संवारा,
शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये हमारी राम कथा ये बता रही है किसको यहाँ से उठाना है, किसको यहाँ से ले जाना है। संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी प्रकृति में कोई जीव की संख्या कम हो रही हो तो रजोगुण तुम बढ़ाओ, ये देखो कहाँ किसकी प्रजाति लुप्त हो रही है उसको प्रकट करो। विष्णु भगवान आप व्यवस्था देखिए, कोई दिक्कत, ये सब चीज़ सिस्टमेटिक चल रही है कि नहीं, ये सब इनके ऊपर सुप्रीम पावर है। हमारे कन्हैया के ऊपर सुप्रीम पावर है राधा रानी। कहिए प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अब हालांकि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्याम सुंदर ने ही श्री जी को प्रकट किया है अपने ही श्री अंग से। अब बताएं, इसकी कथा भी सुनाते हैं कैसे श्री जी को प्रकट किया था। एक बार विश्व मोहिनी रूप जब धारण किया था भगवान ने, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, भोले बाबा पागल हो गए थे भगवान विश्व मोहिनी को देखकर एकदम बावड़े हो गए थे। सबको बोल के विश्व मोहिनी के पीछे लग गए थे सारे देवी देवता। और की तो छोड़ो, क्या कामदेव को भस्म करने वाले कौन, भोले बाबा, विश्व मोहिनी के पीछे एकदम पागल हो गए थे। अब भगवान भोलेनाथ, ये हमारे विश्व मोहिनी भगवान गलती से दर्पण के आगे चले गए। वो देखने लगे, ऐसा हमने संतों से एक कथा सुनी है, वो देखने लगे और भगवान अपने ही रूप में मोहित हो गए, विश्व मोहिनी रूप पर। अच्छा, जब विश्व मोहिनी को देखा था तो भानु बाबा मोहित नहीं हुए थे, सूर्य देवता। सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु, सब देवता सोच रहे कि ये मतलब ये हमारे इससे विवाह हो जाए, इस रूप में देख रहे थे। लेकिन भानु बाबा ने ये अपने जो सूर्य नारायण ने कहा प्रभु आप हमारी पुत्री के रूप में आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये वरदान मांगा था सूर्य नारायण ने। वे मोहित नहीं हुए थे, बाकी तो सब मोह लिए थे। अब स्वयं भगवान मोहित हो गए। जब वो दर्पण के सामने खड़े हुए तो भगवान की ने उस रूप को प्रकट किया अपने अंदर से, तो वही श्री जी का रूप था जो विशेष। भगवान भी मूर्छित हो गए थे एक बार तो उस रूप को देखकर। तो तब भगवान स्वयं अपने उस दिव्य रूप को प्रकट किया और वो हमारी वृषभानुनंदिनी कहलाई, वही रूप ठाकुर जी का। और ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है, स्वयं ठाकुर जी की, हमारी श्री जी। हमारे जो नंद नंदन हैं और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान से ही ये प्रकट हुई हैं। लेकिन भगवान को जो आनंद देती हैं, लीला के लिए जो शक्ति देती है, संसार को चलाने की जो शक्ति देती है, वो सब कुछ श्री जी के पास है। रस की जो कोई अधिष्ठात्री हैं वो श्री जी है हमारी। रसेश्वरी कहा इसलिए रसेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाद पे श्री राध के नमस्तुते, यही तो आया ना। तो रसेश्वरी कोई हैं, मतलब जितना भी लीला रस है, इसलिए इसको रसिकों की सराय कहा जाता है इस धाम वृंदावन को, क्योंकि यहाँ रसेश्वरी कौन, श्री ब्रजेश्वरी कौन, सत्य श्री जी कण कण में विराजमान है। और जब उसकी जब अनुभूति होती है तो सखी भाव जगता है। तो हमारी जो किशोरी जू कहा जाता है इनको, ये कभी 13-14 साल से बड़ी नहीं होती, इसलिए इनको किशोरी जू कहा जाता है। हमारी श्री जी की जो उम्र है 13-14 साल से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कभी भी, और हमारे कन्हैया भी नहीं होते, इसलिए इनको नवल किशोर कहा जाता है। इसलिए श्री जी को भी किशोरी जी कहा जाता है। किशोर अवस्था में रहती हैं ये, किशोर अवस्था यही होती है 14-15 साल, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये शब्द का मायने होती हैं। तो यहाँ बताया
तो भगवान के भोले बाबा भगवान की कथा कहने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, जब कथा कहने लगे भगवान, क्योंकि जो जिसके हृदय में होता है वो वही कहेगा। अब 87,000 साल प्रेम रस में डूब के आए बाबा भोलेनाथ। 87,000 साल, यहाँ 87 मिनट नहीं डूब पाते हैं, वो 87,000 साल। मतलब जो इतना प्रेम रस उनके पास इकट्ठा हो गया, तो यहाँ का कथा रसाला। कथा रसाल कब बनती है? जब कोई भजन करता है, भजन करके भाव में डूबकर प्रेम से जब कोई कथा कहता है तो कथा रसाल बन जाती है। मतलब एकदम प्रेम रस उसकी वाणी से निर्झरित होता है, प्रस्फुटित होता है हृदय से। कथा तब गाई नहीं जाती, उसके हृदय से फूटती है और उनकी वाणी एकदम हृदय को प्रेम रस में डुबा देती है। तो श्री जी को शांति हुई, सती को शांति हो गई, वो तो बहुत दुखी थी। अच्छा, अब भगवान ये बानक बना रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, एक मैं तो अब इस रूप से उनको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए भोले बाबा ने ऐसा वहाँ व्यवस्था करी। एक जो उनके सती के पिता हैं, कौन? दक्ष, उनकी प्रमोशन कर दी, उनको प्रजापति बना दिया था। यहाँ भी एक प्रमोशन होती है, वो प्रजापति बन गए। जैसे पहले कोई पार्षद होए, अब आए एमएलए बना दे, ऐसे समझिए। पार्षद तो नाली ने साफ करवावेगा भाई, यहाँ गली साफ करवावेगा, ये इतना ही काम है पार्षद का, और क्या है। एमएलए होगा थोड़ा सा और हल्का, ज़्यादा बड़ा होता, पावर ज़्यादा आ जाती है। अब दक्ष को उन्होंने ब्रजेश बना दिया, प्रजापति बना दिया। ब्रह्मा जी ने योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, ऐसे समझो सीएम बना दिया। तो अब लिखा है, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। अब नहीं को अस जन्मा जग माही, चैलेंज कर दिया है भगवान हमारे गोस्वामी जी ने। एक दुनिया में कोई पैदा ही ऐसा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता मिले, प्रमोशन मिले। मान लीजिए कोई आईएएस बन जाए, वह मद आवेगो ही आवेगो। यदि कोई मान लीजिए एक सिंपल टीचर हो और वो प्रिंसिपल बन जाए, हेकड़ी उसमें अपने आप ही आ जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभुता पाए जाए मद नहीं। अच्छा, मद किसको नहीं होता? ये संसार के लिए कहा है। भगवान के भक्त की जितना ऊपर जाएगा, ये उल्टी रीति है यहाँ, जितना भक्ति में ऊपर जाएगा उसे मद तो आएगा, लेकिन किसका? श्री जी के प्रेम रस का। वो एकदम प्रेम रस में डूबेगा, लेकिन संसार में वो एकदम छोटा रहेगा, विनम्र रहेगा। यहाँ संसार में कोई प्रमोशन मिलेगी या उसकी प्रभुता बढ़ेगी तो उसमें अहंकार आएगा, और जब भक्ति मार्ग में उसकी प्रभुता बढ़ेगी, श्री जी उसे अपनाएंगी, संत उन्हें अपनाएंगे, तो वो विनम्र होता चला जाएगा सबके चरण। उसमें कोई भेद ही नहीं करेगा किसी में। वो ऐसे बावड़ा सा होगा तो उसके तत्व कोई, पहले तो वो किसी को अपना शिष्य नहीं मानेगा, सबको श्री जी की सखी मानेंगे, इतनी सरलता आ जाएगी। और ऐसे ऐसे ये तो अपनी शिष्यों को डंडोती लगाने लगेगा श्री जी के रूप में। ये एक भाव की दशा होती है, ये जो समझना कि ये महात्मा अब माया के बंधनों से पार होकर बहुत ऊपर ठाकुर जी ने भेज दिया। सरलता का ये परिचय होता है। भक्ति मार्ग में जो जितना सरल हुआ, जितना विनम्र हुआ, जितना अपने आप को छोटा समझा, भैया वो समझना कि बहुत ऊपर ठाकुर जी की कृपा से उनको पहुंचा दिया है।
भक्ति का पैमाना ये होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ जितना छोटा बन जाएगा, अहंकार को छोड़ना इतना कठिन थोड़ी है, बड़ा कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। अच्छा, अब सबको बुलाया, शंकर भगवान को निमंत्रण ही नहीं दिया। खास ससुर, खास दामाद हैं दक्ष के, कौन? भगवान शंकर। सबको निमंत्रण दिया। उनकी दक्ष की जो अन्य पुत्रियों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, औरों को भी दिया गया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर सुता बिसराई। अच्छा, अब भगवान शंकर से जाकर ऊपर से विमान जा रहे हैं और सब सज धज कर उसमें जा रहे हैं, और ऊपर विमान से कहते हैं, अरे सती तू ना आवेगी, और चिढ़ा के और जाए। विमान में से जा रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा के पास गई, सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। अब इतने सुंदर सुंदर गीत गाती हुई, मंगल गान करती हुई, जो देवताओं की पत्नी सब सज धज के जा रही, मुनिजन जो ध्यान में लगे हुए, उनकी मंगल गीत से उनके ध्यान की समाधि खुल जाए, कौन जा रहे हैं। तो अब सती पूछने लगी बाबा भोलेनाथ से, पूछूं तब सिए शिव कहाऊं बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। अब सती ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बात बताई कि तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उनको प्रमोशन हो गई है, और वो ये सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में दावत खाने जा रही हैं, वो तुम्हारे पिता के घर जा रही हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई। किसको? सती को। अब वो कहने लगी, स्वामी आप आज्ञा करें तो हम भी अपने पीहर है जाएं, अपने पिता के घर हो आएं। जो महेश मोय आयुष दीनी, कछु दिन जाई रहो मिस एही। एक मेरी वैसे भी थोड़ा सा मन वैसा है, पिता के घर रहूंगी तो कुछ ना कुछ भाव बदल जाएंगे हमारे। अब क्या कहें, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। अब आज्ञा ले रही हैं सती माता भगवान शंकर से कि हम आपकी आज्ञा होए। आज तो पूछे ही ना, सब भगी जाएं अपने आप ही। पहले तो आज्ञा ले गई, कई दिन उनके बढ़िया बढ़िया काम करके बतावें, ताकि ये थोड़ा सा इनके नरम है जाए। और पहले ये ऐसे भाव थे कि पहले तो सासू से आज्ञा लई, ससुर से आज्ञा लई, फिर पति से आज्ञा लई, तब जाके कोई साइन होए कि तुम जाओगी कहाँ, अपने माँ के घर। अब तो जमाना ही बदल गया है। भगवान शंकर कहते हैं, देख सती, कहूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नैवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमरे बिसराई। तुम्हारे पिता ने देख सबको निमंत्रण दिया है सती, तेरी सारी जितनी भी बहन सब बुलाई, लेकिन तुमको और हमको निमंत्रण नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है, एक बार दक्ष जब आए तो सब तो उनके लिए खड़े हो गए थे जब वो प्रजापति बने, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए थे। दक्ष ने कहा हमारा ही दामाद है और हमारे ही लिए खड़ा नहीं हुआ है। इतना गुस्सा आया दक्ष को। ये होता है, ये देखो, सम्मान चाहने की इच्छा, ये कितनी खतरनाक है, ये कथा यही बताती है। दक्ष को इतना गुस्सा आया अपने ही खास दामाद के ऊपर, किसने मेरा सम्मान नहीं किया। ये होता है सम्मान को ठेस लगना। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी, ये
तीन चीज नहीं निकलती हृदय से जब तक गुरु कृपा ना हो, मान, बड़ाई और ईर्षा। जिससे ईर्षा हो गई ना एक बार, कहे कि माँ के लाल में हिम्मत नहीं हुआ निकाल दे, ये तो गुरुदेव कृपा करे तब निकलती है। एक बार तुम कहे कि नहीं भगवान ना करे कहीं कोई ईर्षा होए, मान बड़ाई ये नहीं आती। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है, माया तजनी सहज है, सहज त्रिया को नहीं। अपने घर छोड़ के भी आ जाओगे, बाल बच्चे ने छोड़ के आ जाओगे भजन करने, बाबा कबीर कह रहे हैं कच्छ ना करे तुमने, तीन चीज छोड़ के दिखाओ। बाबा कबीर कहते हैं मान बड़ाई, क्या तुम्हें कोई गाली दे, क्या तुम्हें माला पहनावे, एक जैसे रहो। ईर्षा, अरे वाह ज्यादा सम्मान मिल गो हमें ना मिले, वाई की वैल्यू ज्यादा है हमारी ना है। श्री राम जय राम। यही कहानी हुई किसकी? दक्ष की। यह कथा हमारे जीवन को संवारती है। दक्ष बड़े बड़े इनकी बीमारी बुभी पड़ी है, हम और आप तो क्या चीज है। दक्ष जो भगवान शंकर के ससुर हैं, वह के हृदय में भी बीमारी है जो हमारे बाबा कबीर ने देख ली। उसने की कि ये बंदर की सी आंखों वाला, गाली देने लगे। भागवत जी में तो लिखा है ये भांग धतूरा खाने वाला मैंने कैसे अपनी बेटी ब्याह दी, इतनी गाली सुनाई। भागवत जी में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, संत आचार्य निराकरण करते हैं भगवान शंकर क्यों नहीं खड़े हुए। भाई उनके एक तो आयु में भी बड़े थे दक्ष, एक न्योते में भी बड़े थे, भाई ससुर थे। वैसे भी कोई अपने से बड़ा आए तो खड़े हो जाना चाहिए। शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? होना चाहिए था। अरे भैया, जब शंकर भगवान जहाँ भी 2 घड़ी भी बैठते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी भगवान के नाम में। उनको ध्यान ही नहीं रहता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो भगवान राम के नाम जपते जपते समाधि में चले जाते थे। अब कौन दक्ष आ रहा है, ब्रह्मा आ रहा है, विष्णु आ रहा है, फलाने जी आ रहे हैं, फलाने जी आ रहे हैं, इनको ध्यान ही नहीं था। वो अपने प्रेम रस में डूबे रहते थे। खूब गाली सुनाई भगवान शंकर को, फिर भगवान शंकर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो चुप आ गए वहां से। अब वही मन में गांठ, कितने साल बीत गए, इसने हमारा सम्मान नहीं किया था। और लड़ाई किससे थी? बाबा भोलेनाथ कहते हैं एक हमरे बैर तुम ही बिसराई। तुमसे तो कोई बैर नहीं था, अपनी बेटी है तो बुला लेते। तो कहते हैं दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते आजहु करही अपमाना। वही कथा सुना रहे कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी वो हमारा अपमान करते हैं तुम्हारे पिता। तो जो बिन बोले जाहु भवानी, रहु न सील सने न कानी। यदि जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह, जो एक सहज स्नेह होता है अपनी बेटी के प्रति, और ना मर्यादा रहेंगी। इसलिए भवानी आप देख लीजिए सती, यद्यपि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन सी जगह होती हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। कहाँ कहाँ? मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। वहाँ कोई बुलावे तो ठीक, ना बुलावे तो ठीक। यद्यपि मित्र गुरु पित गुरु गृहा, जाए बिन बुलावे न संदेहा। और जाए बिन बोले हूँ न संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि विरोध मान जाओई, तदपि विरोध मान जाओई। ता जाए कल्याण न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम।
कहते हैं सती यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पित गुरु गेहा जाय बिन बुलाए न संदेहा। अपने मित्र के घर कोई अच्छा परम मित्र है और निमंत्रण देना भूल गया, कोई बात नहीं, चले जाओ। मित्र के घर बिन बुलाए जाना चाहिए। अब तो मित्र ही नहीं रहे, फ्रेंड बन गई। जब तो कहें फेसबुक फ्रेंड, नकली दोस्त। ये सोशल मीडिया टोटली नकली मीडिया, मतलब ये एक नकली दुनिया है। ये इसमें कोई असलियत नहीं है। जितना जितना कोई दिखावा करेगा, झूठ बोलेगा, उतने उतने बड़े मित्र वो होंगे। यहाँ नकली दुनिया है ये। मित्र तो सुदामा जी और कन्हैया हमारे थे, बिना बुलाए सब कुछ दे दिया था, बिना पूछे, उसको मित्र कहते हैं। राधा तो मित्र के घर जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करे, जो तुमसे हृदय से प्रेम करे, मानो कि तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न हो जाए। देखो मित्र सखी का प्रेम जो होता है ना, वो एक अद्भुत प्रेम होता है। जो बात माँ को भी ना बतावेगी बेटी, वह अपनी सखी को बता देगी, अपने मित्र बता देगा। ऐसी होते। मित्र का मतलब कोई पर्दा नहीं एक दूसरे के बीच में। मित्र का मतलब एकदम वही आत्मा उसके अंदर, वही आत्मा उसके अंदर, उसको मित्र कहते हैं। यदि दुराव कोई है तो मित्र नहीं, वो फ्रेंड हो सकते हैं। तो अब मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरुदेव के आश्रम में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यदि यहां तुम्हारा विरोध होता हो, तुम्हें देख के 10 लोग डिस्टर्ब हों, सावधान। यहां कंडीशन अप्लाई है। यदि वहां जाकर भी तुम्हारे अकेले जाने से 10, 20, 50 लोग डिस्टर्ब हो जाएं तो मत जाओ। प्रेम से कहिए श्री राम जय राम जय जय राम। जाई बिन बुलाए न संदेह। कहते कि तहां जाए कल्याण न तद भी विरोध मान जहां कोई। भगवान शंकर अनेक तरीके से समझाते हैं। भाभी बस न ज्ञान और आवा। अब भाई मायके की बात है तो बेटी समझ ही ना पावेगी, कितना ही ज्ञान झाड़ लो कोई। जब माता पिता की बात आ जाएगी तो वहां वो सुनेगी ही नहीं। कहें प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर फिर कहते बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो समझ गए अब सती ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहेगी। भगवान शंकर समझ गए थे और लीला भी प्रभु की कुछ ऐसी ही थी। तो अपने जो मुख्य गण हैं, मतलब बॉडीगार्ड भेजे, किसके? सती के संग जाओ। उनको पता था कुछ ना कुछ ऐसा होना है वहां। तो सती के संग उनके ही घर में भगवान शंकर ने जो सबसे बलिष्ठ उनके गण थे वो भेज दिए, जाओ सती की रक्षा करना। श्री राम जय राम जय जय राम। अब वहां गई, पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास कहने सनमानी। किसको यहाँ से उठाना है, किसको यहाँ से ले जाना है, संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी प्रकृति में कोई जीव की संख्या कम हो रही है तो रजोगुण तुम बढ़ाओ। ये देखो कहाँ किसकी प्रजाति लुप्त हो रही है उसको प्रकट करो। विष्णु भगवान आप व्यवस्था देखिए, कोई दिक्कत, ये सब चीज सिस्टमेटिक चल रही है कि नहीं। ये सब इनके ऊपर सुप्रीम पावर है। हमारे कन्हैया के ऊपर सुप्रीम पावर है राधा रानी। कहिए प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अब हालांकि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने ही श्री जी को प्रकट किया है अपने ही श्री अंग से।
अब बताएं, इसकी कथा भी सुनाते हैं कैसे श्री जी को प्रकट किया था। एक बार विश्व मोहिनी रूप जब धारण किया था भगवान ने, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, भोले बाबा पागल हो गए थे भगवान विश्व मोहिनी को देखकर एकदम बावड़े हो गए थे। सबको बोल के विश्व मोहिनी के पीछे लग गए थे सारे देवी देवता। और की तो छोड़ो, क्या कामदेव को भस्म करने वाले कौन? भोले बाबा। विश्व मोहिनी के पीछे एकदम पागल हो गए थे। अब भगवान भोलेनाथ, ये हमारे विश्व मोहिनी भगवान गलती से दर्पण के आगे चले गए। वो देखने लगे, ऐसा हमने संतों से एक कथा सुनी है। वो देखने लगे और भगवान अपने ही रूप में मोहित हो गए, विश्व मोहिनी रूप पर। अच्छा, जब विश्व मोहिनी को देखा था तो भानु बाबा मोहित नहीं हुए थे, सूर्य देवता। सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु, सब देवता सोच रहे कि ये मतलब ये हमारा इससे विवाह हो जाए, इस रूप में देख रहे थे। लेकिन भानु बाबा ने ये अपने जो सूर्य नारायण ने कहा, प्रभु आप हमारी पुत्री के रूप में आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये वरदान मांगा था सूर्य नारायण ने। वे मोहित नहीं हुए थे, बाकी तो सब मोह लिए थे। अब स्वयं भगवान मोहित हो गए। जब वो दर्पण के सामने खड़े हुए तो भगवान ने उस रूप को प्रकट किया अपने अंदर से। तो वही श्री जी का रूप था, जो विशेष भगवान भी मूर्छित हो गए थे एक बार तो उस रूप को देखकर। तो तब भगवान स्वयं अपने उस दिव्य रूप को प्रकट किया और वो हमारी वृषभानुनंदिनी कहलाई, वही रूप ठाकुर जी का। और ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है, स्वयं ठाकुर जी की, हमारी श्री जी। हमारे जो नंद नंदन हैं और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान से ही ये प्रकट हुई हैं। लेकिन भगवान को जो आनंद देती हैं, लीला के लिए जो शक्ति देती है, संसार को चलाने की जो शक्ति देती है, वो सब कुछ श्री जी के पास है। रस की जो कोई अधिष्ठात्री हैं वो श्री जी है हमारी। रसेश्वरी कहा इसलिए रसेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाद पे श्री राध के नमस्तुते, यही तो आया ना। तो रसेश्वरी कोई हैं, मतलब जितना भी लीला रस है, इसलिए इसको रसिकों की सराय कहा जाता है श्रीधाम वृंदावन को। क्योंकि यहाँ रसेश्वरी कौन? श्री ब्रजेश्वरी कौन? सत्य श्री जी कण कण में विराजमान है। और जब उसकी जो अनुभूति होती है तो सखी भाव जगता है। तो हमारी जो किशोरी जू कहा जाता है इनको, ये कभी 13-14 साल से बड़ी नहीं होती, इसलिए इनको किशोरी जू कहा जाता है। हमारी श्री जी की जो उम्र है 13-14 साल से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कभी भी, और हमारे कन्हैया भी नहीं होते, इसलिए इनको नवल किशोर कहा जाता है। इसलिए श्री जी को भी किशोरी जू कहा जाता है। किशोर अवस्था में रहती हैं ये, किशोर अवस्था यही होती है 14-15 साल, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये शब्द का मायने होती हैं। तो यहाँ बताया, तो भगवान के भोले बाबा भगवान की कथा कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, जब कथा कहने लगे भगवान, क्योंकि जो जिसके हृदय में होता है वो वही कहेगा। अब 87,000 साल प्रेम रस में डूब के आए बाबा भोलेनाथ, 87,000 साल। यहाँ 87 मिनट नहीं डूब पाते हैं, वो 87,000 साल। मतलब जो इतना प्रेम रस उनके पास इकट्ठा हो गया, तो यहाँ का कथा रसाला। कथा रसाल कब बनती है? जब कोई भजन करता है, भजन करके भाव में डूबकर प्रेम से जब कोई कथा कहता है तो कथा रसाल बन जाती है। मतलब एकदम प्रेम रस उसकी वाणी से निर्झरित होता है।
प्रस्फुटित होता है हृदय से। कथा तब गाई नहीं जाती, उसके हृदय से फूटती है और उनकी वाणी एकदम हृदय को प्रेम रस में डुबा देती है। तो श्री जी को शांति हुई, सती को शांति हो गई, वो तो बहुत दुखी थी। अच्छा, अब भगवान ये बानक बना रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, एक मैं तो अब इस रूप से उनको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए भोले बाबा ने ऐसा वहाँ व्यवस्था करी। एक जो उनके सती के पिता हैं, कौन? दक्ष, उनकी प्रमोशन कर दी, उनको प्रजापति बना दिया था। यहाँ भी एक प्रमोशन होती है, वो प्रजापति बन गए। जैसे पहले कोई पार्षद होए, अब आए एमएलए बना दे, ऐसे समझिए। पार्षद तो नाली ने साफ करवावेगा भाई, यहाँ गली साफ करवावेगा, ये इतना ही काम है पार्षद का, और क्या है। एमएलए होगा थोड़ा सा और हल्का, ज़्यादा बड़ा होता, पावर ज़्यादा आ जाती है। अब दक्ष को उन्होंने ब्रजेश बना दिया, प्रजापति बना दिया। ब्रह्मा जी ने योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, ऐसे समझो सीएम बना दिया। तो अब लिखा है, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। अब नहीं को अस जन्मा जग माही, चैलेंज कर दिया है भगवान हमारे गोस्वामी जी ने। एक दुनिया में कोई पैदा ही ऐसा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता मिले, प्रमोशन मिले। मान लीजिए कोई आईएएस बन जाए, वहाँ मद आवेगो ही आवेगो। यदि कोई मान लीजिए एक सिंपल टीचर हो और वो प्रिंसिपल बन जाए, हेकड़ी उसमें अपने आप ही आ जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभुता पाए जाए मद नाही। अच्छा, मद किसको नहीं होता? ये संसार के लिए कहा है। भगवान के भक्त की जितना ऊपर जाएगा, ये उल्टी रीति है यहाँ, जितना भक्ति में ऊपर जाएगा उसे मद तो आएगा, लेकिन किसका? श्री जी के प्रेम रस का। वो एकदम प्रेम रस में डूबेगा, लेकिन संसार में वो एकदम छोटा रहेगा, विनम्र रहेगा। यहाँ संसार में कोई प्रमोशन मिलेगी या उसकी प्रभुता बढ़ेगी तो उसमें अहंकार आएगा, और जब भक्ति मार्ग में उसकी प्रभुता बढ़ेगी, श्री जी उसे अपनाएंगी, संत उन्हें अपनाएंगे, तो वो विनम्र होता चला जाएगा सबके चरण। उसमें कोई भेद ही नहीं करेगा किसी में। वो ऐसे बावड़ा सा होगा जो तो उसके तत्व कोई, पहले तो वो किसी को अपना शिष्य नहीं मानेगा, सबको श्री जी की सखी मानेंगे, इतनी सरलता आ जाएगी। और ऐसे ऐसे ये तो अपनी शिष्यों को ही डंडोती लगाने लगेगा श्री जी के रूप में। ये एक भाव की दशा होती है, जो समझना कि ये महात्मा अब माया के बंधनों से पार होकर बहुत ऊपर ठाकुर जी ने भेज दिया। सरलता का ये परिचय होता है। भक्ति मार्ग में जो जितना सरल हुआ, जितना विनम्र हुआ, जितना अपने आप को छोटा समझा, भैया वो समझना कि बहुत ऊपर ठाकुर जी की कृपा से उनको पहुंचा दिया है। भक्ति का पैमाना ये होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ जितना छोटा बन जाएगा, अहंकार को छोड़ना इतना कठिन थोड़ी है, बड़ा कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। अच्छा, अब सबको बुलाया, शंकर भगवान को निमंत्रण ही नहीं दिया। खास ससुर, खास दामाद हैं दक्ष के, कौन? भगवान शंकर। सबको निमंत्रण दिया। उनकी दक्ष की जो अन्य पुत्रियों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, औरों को भी दिया गया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर सुता बिसराई। अच्छा, अब भगवान शंकर से जाकर ऊपर से विमान जा रहे हैं।
और सब सज धज कर उसमें जा रही हैं। और ऊपर विमान से कहते हैं, अरे सती तू ना आवेगी, और चिढ़ा के और जाए, विमान में से जा रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा के पास गई, सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। अब इतने सुंदर सुंदर गीत गाती हुई, मंगल गान करती हुई, जो देवताओं की पत्नी सब सज धज के जा रही, मुनिजन जो ध्यान में लगे हुए, उनकी मंगल गीत से उनके ध्यान की समाधि खुल जाए, कौन जा रहे हैं। तो अब सती पूछने लगी बाबा भोलेनाथ से, पूछूं तब सिए शिव कहाऊं बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। अब सती ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिवजी ने सब बात बताई कि तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उनको प्रमोशन हो गई है, और वो ये सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में दावत खाने जा रही हैं, वो तुम्हारे पिता के घर जा रही हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई किसको, सती को। अब वो कहने लगी, स्वामी आप आज्ञा करें तो हम भी अपने पीहर है जाएं, अपने पिता के घर हो आएं। जो महेश मोय आयुष दीनी, कछु दिन जाई रहो मिस एही। एक मेरी वैसे भी थोड़ा सा मन वैसा है, पिता के घर रहूंगी तो कुछ ना कुछ भाव बदल जाएंगे हमारे। अब क्या कहें, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। अब आज्ञा ले रही हैं सती माता भगवान शंकर से कि हम आपकी आज्ञा होए। आज तो पूछे ही ना, ही सब भगी जाएं अपने आप ही। पहले तो आज्ञा ले गई, कई दिन उनके बढ़िया बढ़िया काम करके बतावें, ताकि ये थोड़ा सा इनके नरम है जाए। और पहले ये ऐसे भाव थे कि पहले तो सासू से आज्ञा लई, ससुर से आज्ञा लई, फिर पति से आज्ञा लई, तब जाके कोई साइन होए कि तुम जाओगी कहाँ, अपने माँ के घर। अब तो जमाना ही बदल गया है। भगवान शंकर कहते हैं, देख सती, कहूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नैवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमरे बिसराई। तुम्हारे पिता ने देख सबको निमंत्रण दिया है सती, तेरी सवल सारी जितनी भी बहन सब बुलाई, लेकिन तुमको और हमको निमंत्रण नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है, एक बार दक्ष जब आए तो सब तो उनके लिए खड़े हो गए थे जब वो प्रजापति बने, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए थे। दक्ष ने कहा हमारा ही दामाद है और हमारे ही लिए खड़ा नहीं हुआ है। इतना गुस्सा आया दक्ष को। ये होता है, ये देखो, सम्मान चाहने की इच्छा ये कितनी खतरनाक है, ये कथा यही बताती है। दक्ष को इतना गुस्सा आया अपने ही खास दामाद के ऊपर, किसने मेरा सम्मान नहीं किया। ये होता है सम्मान को ठेस लगना। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी, ये तीन चीज नहीं निकलती हृदय से जब तक गुरु कृपा न हो। मान, बड़ाई और ईर्ष्या। जिससे ईर्ष्या हो गई ना एक बार, कहे कि माँ के लाल में हिम्मत नहीं हुआ, निकाल दे। ये तो गुरुदेव कृपा करे तब निकलती है। एक बार तुम कहे कि नहीं, भगवान ना करे कहीं कोई ईर्ष्या होए। मान बढ़ाई ये नहीं जाती। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी, ये माया तजनी सहज है, सहज त्रिया को नहीं। अपने घर छोड़ के भी आ जाओगे, बाल बच्चे ने छोड़ के आ जाओगे भजन करने। बाबा कबीर कह रहे हैं कच्छ ना करे तुमने, तीन चीज छोड़ के दिखाओ। बाबा कबीर कहते हैं मान बढ़ाई, क्या तुम्हें कोई गाली दे, क्या तुम्हें माला पहनावे, एक जैसे रहो। ईर्ष्या, अरे वाह ज्यादा सम्मान मिल गो हमें ना मिले, वाई की वैल्यू ज्यादा है हमारी ना है। श्री राम जय राम। जय राम। यही कहानी हुई किसकी? दक्ष की।
ये कथा हमारे जीवन को संवारती है। दक्ष बड़े बड़े इनकी बीमारी बुरी पड़ी है, हम और आप तो क्या चीज़ है। दक्ष जो भगवान शंकर के ससुर हैं, वह के हृदय में भी बीमारी है जो हमारे बाबा कबीर ने देख ली। उसने की कि ये बंदर की सी आंखों वाला गाली देने लगे। भागवत जी में तो लिखा है, ये भांग धतूरा खाने वाला मैंने कैसे अपनी बेटी ब्याह दी, इतनी गाली सुनाई। भागवत जी में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, संत आचार्य निराकरण करते हैं भगवान शंकर क्यों नहीं खड़े हुए। भाई उनके एक तो आयु में भी बड़े थे दक्ष, एक न्योते में भी बड़े थे, भाई ससुर थे। वैसे भी कोई अपने से बड़ा आए तो खड़े हो जाना चाहिए। शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए, होना चाहिए था। अरे भैया, जब शंकर भगवान जहाँ भी 2 घड़ी भी बैठते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी भगवान के नाम में। उनको ध्यान ही नहीं रहता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तो भगवान राम के नाम जपते जपते समाधि में चले जाते थे। अब कौन दक्ष आ रहा है, ब्रह्मा आ रहा है, विष्णु आ रहा है, फलाने जी आ रहे हैं, फलाने जी आ रहे हैं, इनको ध्यान ही नहीं था। वो अपने प्रेम रस में डूबे रहते थे। खूब गाली सुनाई भगवान शंकर को, फिर भगवान शंकर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो चुप आ गए वहां से। अब वही मन में गांठ, कितने साल बीत गए, इसने हमारा सम्मान नहीं किया था। और लड़ाई किससे थी? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, एक हमरे बैर तुम ही बिसराई। तुमसे तो कोई बैर नहीं था, अपनी बेटी है तो बुला लेते। तो कहते हैं, दक्ष सगल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते आजहु करही अपमाना। वही कथा सुना रहे कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी वो हमारा अपमान करते हैं तुम्हारे पिता। तो जो बिन बोले जाहु भवानी, रहु न सील सने न कानी। यदि जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह, जो एक सहज स्नेह होता है अपनी बेटी के प्रति, और ना मर्यादा रहेंगी। इसलिए भवानी आप देख लीजिए सती, यद्यपि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन सी जगह होती हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। कहाँ कहाँ? मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। वहाँ कोई बुलावे तो ठीक, ना बुलावे तो ठीक। यद्यपि मित्र गुरु पित गुरु गृहा, जाए बिन बुलावे न संदेहा। और जाए बिन बोले हूँ न संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि विरोध मान जाहोई, तदपि विरोध मान जाहोई। ता जाए कल्याण न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। लेकिन बाबा भोलेनाथ कहते हैं, सती यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पित गुरु गेहा, जाए बिन बुलाए न संदेहा। अपने मित्र के घर, कोई अच्छा परम मित्र है और निमंत्रण देना भूल गया, कोई बात नहीं, चले जाओ। मित्र के घर बिन बुलाए जाना चाहिए। अब तो मित्र ही नहीं रहे, फ्रेंड बन गई। जब भी तो कहें फेसबुक फ्रेंड, नकली दोस्त। ये सोशल मीडिया टोटली नकली मीडिया, मतलब ये एक नकली दुनिया है। ये इसमें कोई असलियत नहीं है। जितना जितना कोई दिखावा करेगा, झूठ बोलेगा, उतने उतने बड़े मित्र वो होंगे। यहाँ नकली दुनिया है ये। मित्र तो सुदामा जी और कन्हैया हमारे थे, बिना बुलाए सब कुछ दे दिया था, बिना पूछे, उसको मित्र कहते हैं। राधा तो मित्र के घर जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करे,
जो तुमसे हृदय से प्रेम करे, मानो कि तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न हो जाए। देखो मित्र सखी का प्रेम जो होता है ना, वो एक अद्भुत प्रेम होता है। जो बात माँ को भी ना बतावेगी बेटी, वह अपनी सखी को बता देगी, अपने मित्र बता देगा। ऐसी होते। मित्र का मतलब कोई पर्दा नहीं एक दूसरे के बीच में। मित्र का मतलब एकदम वही आत्मा उसके अंदर, वही आत्मा उसके अंदर, उसको मित्र कहते हैं। यदि दुराव कोई है तो मित्र नहीं, वो फ्रेंड हो सकते हैं। तो अब मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरुदेव के आश्रम में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यदि यहां तुम्हारा विरोध होता हो, तुम्हें देख के 10 लोग डिस्टर्ब हों, सावधान। यहां कंडीशन अप्लाई है। यदि वहां जाकर भी तुम्हारे अकेले जाने से 10, 20, 50 लोग डिस्टर्ब हो जाएं तो मत जाओ। प्रेम से कहिए श्री राम जय राम जय जय राम। जाई बिन बुलाए न संदेह। कहते कि तहां जाए कल्याण न, तद भी विरोध मान जहां कोई। भगवान शंकर अनेक तरीके से समझाते हैं। भाभी बस न ज्ञान और आवा। अब भाई मायके की बात है तो बेटी समझ ही ना पावेगी, कितना ही ज्ञान झाड़ ले कोई। जब माता पिता की बात आ जाएगी तो वहां वो सुनेगी ही नहीं। कहें प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर फिर कहते बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो समझ गए अब सती ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहेगी। भगवान शंकर समझ गए थे और लीला भी प्रभु की कुछ ऐसी ही थी। तो अपने जो मुख्य गण हैं, मतलब बॉडीगार्ड भेजे। किसके? सती के संग जाओ। उनको पता था कुछ ना कुछ ऐसा होना है वहां। तो सती के संग उनके ही घर में भगवान शंकर ने जो सबसे बलिष्ठ उनके गण थे वो भेज दिए, जाओ सती की रक्षा करना। श्री राम जय राम जय जय राम। अब वहां गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहने सनमानी। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। साधर भलई मिलिया एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। दक्षिण कछु यहाँ लिखा है, हो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सनमानी। जब गई, अब भगवान भोलेनाथ गोस्वामी जी बता रहे गई अपने पिता के घर में। तुम्हें कोई बता सके भवानी कैसे गई, कहाँ हो? ये तो गोस्वामी जी बताएंगे। ये किसकी बात हो रही? सती अपने घर जा रही है और वहाँ क्या हुआ वो कौन बता रहे? गोस्वामी। अब चलो हम तो बता सके अपनी बात, पर भगवान भवानी जा रही है घर में, कहा हो वो भेद, वो बात बता रहे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सती के संग क्या हुआ। ऐसे ही जब वो घर में गई अपने लगता चिमटा बांध के,
और सज धज के गई और वहाँ एक मनोरथ करके गई, पिता आएंगे मुझे अपने हृदय से लगाएंगे, मैया हृदय से लगाएंगी, अरे मेरी बहनन इसमें मिलूंगी, सगरी बात कहूँगी, भोले बाबा की सगरी बात में कहूँगी। वो मनोरथ करती हुई जा रही है। लेकिन हुआ क्या, हुआ जब गई तो दक्ष के डर के मारे किसी ने भी, दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया। किसका? सती का। केवल एक मैया मिली, भाई माँ तो माई होती है, एक माँ ने आदर से मिली, बाकी तो सब बहन जो है दूर से ही ठीक है ठीक है ठीक है, इतने में ही निपटा गई। ओके थैंक यू, सी यू अगेन। हाँ इतना बोले। डर लग रहा है पिता हमको ही ना भगा दे, कोई एक आध साड़ी मिलनी है वो भी रह जाएगी एक चक्कर में। राधा तो अब दक्ष आए, देखे ऐसे कठोर दृष्टि से, कुछ नहीं, चुप निकल गई, मतलब आंख दिखाते हुए अपनी पुत्री को निकल गई और हृदय जल रहा है उनका। ये ना देख रहे मेरी बेटी आई है, ये तो शंकर की पत्नी है, ये उसके साथ है, उसने इतना अपमान हमारा किया है, ये काय को आ गई, वो कुछ ना कुछ साजिश रच रहा है, हमारा अपमान करने की फिर प्लानिंग में है, देखो ये हमारे कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए आई, काय को आई है, मन ही मन में कह तो सकते नहीं, हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने आई है, बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, हृदय जल रहा है। तो सतही बिलोकी जरे सब गाता लिखा है, सगरो गात जल रहा है, कदम क्रोध आ रहा है, कह नहीं सकते, दीवार में घूसा मार रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक आध तो दरवाजा भी तोड़ दिया। सती जाए देखो, जब जागा और सती यज्ञ में गई, यहाँ सीट रिजर्व कर रखी थी, लिख रखा था ये फलाने, जैसे अब कथा होए हैं तो वीआईपी सीट रिजर्व, बड़ी जब कथाएं होती हैं तो वहाँ ऐसे लिखा जाता है, ये मान लीजिए कोई सीएम आ रहा तो सीएम रिजर्व सीट, ये इसकी सीट है। तो ऐसे ही सबकी वहाँ भाग देखे उन्होंने, सीट रिजर्व थी, उनकी जो बहनों मतलब ये थे, बेटी थी और उनके जो दामाद थे, सबके भाग दिए हुए थे, या ब्रह्मा जी के भी, विष्णु जी के भी, लेकिन शंकर का कहीं नाम निशान नहीं। सती ने घूम घूम के देखा कहीं हमारी बैठने की जगह होए, तो ऐसे थोड़ी कोई कहीं बैठ जाए, वहाँ तो भाई सिस्टमेटिक काम होता था। पूरी उसमें भ्रमण करके देखा, ना तो सती को कोई बैठने की कहीं जगह, ना शंकर की कहीं जगह। कितना गुस्सा आया, ओहो। सती ने कहा ठीक है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब शंकर जी की सारी बात समझ आने लगी, सती को सही कहा था मेरे पति ने, रोने लगी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समझ कर दहऊ। हम एक भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए चौपाई बोल देते हैं, तुम ऐसे ही तो नहीं बना रहे हैं, इसलिए तुम्हारी पुष्टि करने के लिए चौपाई बोल देते हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। एक बाबा मनगढ़ंती कह रहे हैं रोचकता बनाने की, एक आध शब्द हो सकता है। तो अब क्या हुआ, अपने स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जलने लगा। अब नहीं देख रही है मेरी पिता है कौन है, अपमान किया है ना, और पहले ही दुखी बहुत ही बेचारी वो, एक शंकर के वो दुख से तो पहले ही दुखी, अब यहाँ पिता ने ऐसा कर दिया तो और हृदय धड़कने लगा। इतना दुख हुआ, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अपमाना। बहुत दुख दुनिया में है, लेकिन कोई किसी को पर्सनली हिट करे उसकी ईगो को, तो उससे वो सहन नहीं होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई उसके पति का पहले तो उसका अपमान, उसको कहीं जगह ही नहीं दी, ये उसकी जो एक प्रति स्वाभिमान को चोट थी, ठीक है ना।
अब स्वाभिमान को चोट पहुंचाई कि कहीं कोई आए तुम्हारे अपने पिता के घर में तुमको बैठने के लिए ना पूछे, एक गिलास पानी की नहीं पूछे, चल तुमको तो नहीं पूछे कोई बात नहीं, जिनके संग तुम्हारा विवाह हुआ है उनको ना पूछे। जब उनको ना पूछे तो सती का हृदय जलने लगा। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, और सकल सबही हट हटई, तब बोली बचन अक्रोध सक्रोध। क्रोध में भर करके सभासद सुनो, गुस्सा आ गया किसको? सती को। इतनी भयंकर वाणी क्रोध के साथ बोल रही है। सुनहु सभा सकद सल, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लही सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। एक जितने भी सभासद यहां बैठे हुए हैं कान खोलकर सुनिए, जिन्होंने भी भगवान शंकर का अपमान किया, और मेरे पिताजी तुम भी सुन लीजिए, सबको बढ़िया वाला फल मिलेगा, एक भी नहीं बचोगे तुम। और भवानी कहती है कि यदि जहां संत शिवजी भगवान हमारे राधा कृष्ण की कहीं भी निंदा हो तो ऐसी मर्यादाएं हैं, एक वहां अपना बस चले तो उसकी जो संत निंदा हो रही हो, गुरु निंदा हो रही हो, हमारे राधा कृष्ण की निंदा हो रही हो, या तो उसकी जिह्वा काट दे, ऐसा लिखा है शास्त्र में। देखो, संत शंभु श्रीपति आपदा सुनई, जहां अस मर्यादा काटई तासु जीव जो बसई, श्रवण मूद नहीं तो चलाई पर आई, नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाए। यदि तुम्हारी चले तो वो जीभ काट दे। जीभ काटने का मतलब तलवार से ना काटे, वो जवाब दे। जीभ काटने से मतलब ये है, यदि तुमको वाणी की शक्ति भगवान ने दी है तो उसको फटकार लगाए। यदि कहीं अपनी गुरु निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, राधा कृष्ण की निंदा हो रही हो, तो वहां यदि तुम्हें पावर दी है वाणी की, जीभ काटने से मतलब नहीं है। अब जीभ काट देंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये वो समय नहीं है। पहले तो जीभ काट ही देते थे, लेकिन आज के समय में इसका यही अर्थ लेना चाहिए, एक उसको वाणी से जवाब दे। नहीं तो साथ काटई तासु जीव जो बसई, श्रवण मूद न चलई परई। भैया ना तो अपने कान ने बंद करके, एक तेरो तो नाश होनो ही होनो है, हम अपनो नाश काहे के करें, वहाँ से भाग जाए। एक हमारा तो यहाँ बंटाधार है जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा। हम भगवान की निंदा सुनेंगे, संतन की निंदा सुनेंगे, गुरु निंदा सुनेंगे, राधा कृष्ण की निंदा सुनेंगे। भैया यार हमें इसके दर्शन तक नहीं करने। जगत मात महेश पुरारी, जगत आत्मा महेश पुरारी। तुमने शंकर को क्या समझ रखा है? वो जगत के आत्मा हैं, भगवान हैं, संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, जगत जनक सबके हितकारी और सबके पिता हैं वो। ये मत समझना तुम्हारे दामाद हैं। पित मंदमती निंदई ते ही दक्ष शुक्र संभव। और मुझे आज बहुत अपने इस शरीर पर शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैं ऐसे पिता से पैदा हूं जो मेरे शंकर का अपमान करते हैं। तजहु तुरंत देही तेहु एहु, कि तुमसे पैदा हुई तो इस देही को आज ही त्याग दूंगी मैं। और धरी चंद्र मौल वृक्ष केतु, और हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करती हुई कौन सती। अस कहीं जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और भैया अपने अंदर योग की प्रचंड अग्नि उन्होंने प्रकट करी और उस हवन कुंड में ही कूद गई। प्रेम से कहो राधे राधे। सती मरण शंभु सुन शंभु, मन लगे करण मख खीस, यज्ञ बेधंस बिलो की भृगु रक्ष कीनी मुनीस। अब भैया जैसे ही सती को अग्नि में कूदते हुए देखा, जो बॉडीगार्ड भेजे भगवान भोलेनाथ ने, उनने सबन की जटा पकड़ पकड़ के मारने शुरू कर दिए। वो जितने भी वहाँ बैठे, कि तुमने ऐसे विवाद क्यों उत्पन्न करवाया। वो सती मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वहाँ जितने भी कलश मंगल कलश अब
पानी के फेंक दिए उनने, हवन सामग्री फेंक गेरी, पंडित भगा गेरे भाग यहाँ से, हमारे यहाँ भगवान शंकर का अपमान कर रखे। श्री राम जय राम जय जय राम। विध्वंस करने लगे वो गण। भगवान शंकर के पास जब समाचार पाया, समाचार जब शंकर पाई, लेकिन वहाँ बड़े बड़े ऋषिगण भी बैठे थे। अब भाई गणों की बेचारे कितने 4-5 थे, और वहाँ तो सब गणों को मारने लगे पकड़ के। शंकर भगवान को पता लगा, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से एक वीरभद्र पैदा किए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। क्रोध में भरकर वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र ने वहाँ जाकर सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, देवताओं को भी दंड दिया। तुमने भी इसका साथ दिया ना, भगवान शंकर का अपमान किया है। और 2-4 डंडे तो देवताओं में भी लगे। वे भी कहने लगे माई बाप आज छोड़ दो वीरभद्र जी, हम फिर कल ऐसे आगे से ऐसी दुष्टता हम नहीं करेंगे। एक जहाँ में शंकर को अपमान हो, गुरुजनों को अपमान हो, वीरभद्र ने पकड़ पकड़ कर दे देंगे मारे देवता। श्री राम जय राम जय जय राम। अब सुनो ध्यान से। और वीरभद्र ने तो दक्ष की ऐसे खोपड़ी पकड़ी और गर्दन उड़ा दी उसकी, खत्म कर दिया उसको। किसको? दक्ष को ही। बकरे का सिर लगाया फिर उसको आके भगवान भोलेनाथ ने, ये कथा सब जानते हैं। उसको बकरे का सिर लगाया था, एक तो मैं करता रहे। और जब सती जब मरी तो क्या वर मांगा, ये चौपाई बहुत सुनने योग्य है, हमें सबसे प्यारी चौपाई लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सती मरत हरि सन बर मांगा, जनमो जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हो राधा राधा श्री राधा, हो राधा राधा श्री राधा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह आई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। जहाँ ताहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही हवन कुंड में सती कूदी तो सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे मेरे नाथ, हे हरि, हे प्रभु, यदि मेरा जब भी जन्म हो तो मेरा भगवान शंकर के चरणों में ऐसी ही प्रीति बनी रहे। जब भी मैं लीला के लिए जन्म अवतार लूँ तो मैं शंकर भगवान को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूं, मुझ पर ऐसी कृपा करना। तब
अब ये क्या है कि ते ही कारण, इसी कारण हिमगिरे ग्रह जाई, तो वो हिमाचल के घर आई पुत्री बनकर, तब उनका नाम बना पार्वती। बोलो पार्वती मैया की जय। और जब ते उमा शैल ग्रह आई, और जब से उमा हिमाचल के घर में आई हैं, सारी सिद्धियां संपत्ति अपने आप वहाँ आ गई, और सब मुनि के जो आश्रम बड़े सुंदर हो गए, और राजा हिमाचल सबकी पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पार्वती मैया भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए फिर ये बहुत घनघोर तप करेंगी। और किसकी प्रेरणा से? नारद जी आएंगे। पहले तो नारद जी हाथ देखेंगे कन्या को, फिर वो माता पिता पूछेंगे हमारी लाली को ब्याह कैसे हुए, वो कौन इसके पति होंगे। सबको इच्छा रहती है ना, माता पिता को, माँ पिता को एक ही चिंता सबसे ज़्यादा रहती है, जो बेटी हुई है तो या को जो घर कैसो बसे वो बाबा, सब यही पूछेंगे। और आगे मेरी बेटी सुखी रहेगी कि ना रहेगी। और या कि माँ और पिता को सबसे ज़्यादा चिंता तो पुत्री की होती, तो नारद बाबा से यही पूछते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। ये कथा सुनाएंगे हम आपको कल, क्योंकि अब हम विराम देते हैं कथा को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कृपा करी तो 9 दिन की कथा, राम कथा यहाँ हम करेंगे। हमारी इच्छा है, हमें बहुत आनंद आवे राम कथा करने में भी। भागवत जी तो अपने आप में है ही, लेकिन राम कथा में भी रस खूब आनंद के साथ है। भैया राधे श्याम।